मेरा नाम परवेज है, जो रोमान डॉट नेशनल चैरिटी का फाउंडेशन हूँ। जैसा कि मौल साहब ने पहले भी बता दिया है कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद मेवात के बच्चों को आगे बढ़ाना है। हमारा मकसद चाहे वो मदरसा हो या स्कूल्स हो, हमें हर बच्चे को साथ लेकर चलना है। मेरा मकसद, हमारी टीम का मकसद, हमारा फाउंडेशन का मकसद सिर्फ मेवात की एजुकेशन को सुधारना है। तो मैं आपके सामने अपने कुछ फाउंडेशन की बातें रखूंगा। अगर किसी को भी और जानकारी चाहिए या किसी को कोई डाउट है तो हमसे संपर्क कर सकता है। इसमें हमें कोई भी ऐसा नहीं है जो हमने छुपा के रखा हो, सारा ट्रांसपेरेंस है यहाँ पर, ठीक है। और मैं आज मदरसा दारुल उलूम जबूरिया में स्टेज कर रहा हूँ और आपके सामने कुछ बातें बताने आया हूँ जो आने वाले फ्यूचर्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक रहेंगी। और जो बच्चा आगे तैयारी करता रहेगा उसके साथ रोमान डॉट नेशनल चैरिटी फाउंडेशन पूरी तरह से खड़ा रहेगा, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या मदरसा के बच्चे। कहते हैं कि हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, खड़े प्रिज्म का कोई विकल्प नहीं होता। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, खड़े प्रिज्म का कोई विकल्प नहीं होता। अगर दिल में जज्बा लिए हो, अगर दिल में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का, तो जलते हुए दियों को आंधी तूफानों का डर नहीं होता। दोस्तों, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको आपके पेरेंट्स ने शिक्षा देने के लिए मदरसों और स्कूलों में भेज रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आज मेवात का बच्चा, मेवात के लोग, मेवात के नौजवान नशा, शराब, सट्टा, जुआ, गाना, इन सब चीजों में मुब्तला है। लेकिन आप लोगों को सबसे बड़ी खुशी यही होनी चाहिए कि हमारे माँ बापों ने हमें एजुकेशन के लिए चुना है। वास्तव में एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो तुम्हें समाज में अच्छा और बुरे के प्रति जागरूक करती है। एजुकेशन कोई छोटी चीज नहीं है। एजुकेशन वो चीज है जो तुम्हें देश, प्रदेश, पूरी दुनिया का सरदार बना सकती है। तुमने नाम सुना होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। एक आदमी जो अखबार भेजता था पूरे देश का, जहां तक उसको पूरी दुनिया जानती है, एक मिसाइल मैन का नाम उसने रोशन किया। एक मिसाइल मैन के नाम से उसे जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि मदरसे के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। मदरसे के बच्चे आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, मदरसे के बच्चे नीट क्लियर कर सकते हैं, मदरसे के बच्चे फौजों में भर्ती हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मदरसे के बच्चे सिर्फ कुरान हाफिज हो सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ, मेरे पास नाम है जो बच्चे हिफ्ज किया है उसके बाद नीट क्लियर किया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हिफ्ज किया है और भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी करने के बाद नायब सूबेदार बने हैं। डॉक्टर माजिद हुसैन देवला से हैं जिन्होंने पहले हिफ्ज किया, उसके बाद उसने पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद वो नायब सूबेदार बने। ये छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक बच्चा जो आज मदरसे में हिफ्ज के लिए है वो देश का एक सर्वोच्च आदमी भी बन सकता है। लेकिन ये जज्बा, ये जुनून तुम्हारे दिलों के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम अपनी मंजिल एक हिफ्ज तक रखो। तुम अपनी मंजिल हिफ्ज के बाद एक देश के अच्छे नागरिक और समाज के प्रति एक सजग व्यक्ति बनो। अगर तुम अच्छे से पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हारा समाज में इज्जत और तुम समाज में अच्छे और बुरे को जानकारी रख सकते हो। क्या बुरा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, उसके प्रति तुम्हारी पूरी तरह से निगाहें रहेंगी। और दोस्तों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, आज मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं चाहता हूं कि इन बच्चों में से कोई आईएएस ऑफिसर भी बनेगा, तो हिफ्ज का कोई मौल साहब भी बनेगा, कोई हाफिज बनेगा। मतलब सब बच्चों से कोई ना कोई उम्मीद तो मैं जरूर रखता हूं। कोई बच्चा जो आगे पढ़ाई रखना चाहता है, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, रोमान टीम उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, चाहे वो मदरसे के बच्चे हों चाहे स्कूल के। लेकिन एक शर्त है उसके लिए, मेहनत आप करोगे उसके साथ खड़े हम रहेंगे, क्योंकि मेहनत सिर्फ वो बच्चा ही करेगा जिसके अंदर जुनून है। अगर तुम मेहनत करोगे तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। और दूसरी बात,
जो आजकल मेवात में भाई सॉन्ग्स वगैरह हैं, कुछ गाली गलौज चल रही है और नशा वगैरह चल रहे हैं, इनके प्रति तुम जागरूक बनो। और मेरी समाज से और जितने भी यहाँ पर हजरात बैठे हुए हैं सबसे दरख्वास्त है कि आप भी मस्जिदों में आ रहे उनको समझाइए, नौजवानों से मुलाकात करिए और उनको एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें, ताकि समाज में और देश में। और मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं, तूफानों से आंखें मिलाओ, तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों से वार करो, मल्लाहों को चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, पैर का दरिया पार करो। थैंक यू। माशाअल्लाह, हमारे हजरात और हमारे जो पहले बच्चे हैं मोहम्मद साहिल, उनके वालिद साहब और हमारे मदरसे के उस्ताद मोहतरम और हमारे साथ जनाब हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट मोहम्मद परवेज, बच्चे को शील्ड देते हुए अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अब मैं दूसरे बच्चे को इनाम के लिए बुलाऊंगा। मोहम्मद अफ़ान, वो आए और अपनी शील्ड ले लें। ये नाजरे का बच्चा है, इसने अल्हम्दुलिल्लाह नाजरे में अच्छे नंबर हासिल किए तमाम बच्चों में, और इसको शील्ड से नवाजा जा रहा है। तीसरा जो बच्चा है, थर्ड पोजीशन जिसने हासिल की है, वो है मोहम्मद अरशान। वो आए और अपनी शील्ड ले लें। ठीक है ना, मेहनत कर। जी, तो हमारे जो पहली पोजीशन हासिल करने वाले बच्चा है मोहम्मद साहिल, उसका वालिद साहब आया हुआ है। उसके लिए भी जरूरी होता है माँ बाप का भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि खुशी होती है। अल्लाह तबारक व तआला इस एजाज से आज नवाज रहा है। हाफिज़ कुरान है बच्चा, अल्लाह तबारक व तआला आगे के लिए भी इस एजाज से नवाजेगा इंशाअल्लाह।